10 इम्पॉर्टेंट टू स्टेप एलिफेटिक कन्वर्जन्स देखते हैं यहाँ पर। इसमें सबसे पहले कन्वर्जन देखेंगे इथाइल क्लोराइड से एन प्रोपाइल एमाइन के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने यहाँ पर इथाइल क्लोराइड को अगर अल्कोहलिक केसीएन के साथ में रिएक्ट कराया है, यहाँ पर पता है कि हमारे पास में अल्कोहलिक केसीएन से जब रिएक्ट कराते हैं, हीट कराते हैं, तो उसके अंदर साइनाइड ग्रुप आएगा Cl को रिप्लेस करके। तो ये क्या बन गया हमारे पास में यहाँ पर CH3 CH2CN। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसका रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो यहाँ पर कार्बन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास में एन प्रोपाइल एमाइन बन गया। ठीक है, तो ये पहली यहाँ पर कन्वर्जन देखिए। उसके बाद देखो यहाँ पर दो इस तरह की कन्वर्जन ले रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो हमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे इथाइलिन का एग्जांपल यहाँ पर लिया, इसके अंदर ऐड कर दो यहाँ पर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होगा यहाँ पर, इसके अंदर जो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये हमारे पास में कार्बन के साथ में प्रेजेंट है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि एडिशन रिएक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में। तो Br यहाँ पर लग गया CH2 के साथ में CH2Br। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो गया, Br2 इसके अंदर ऐड हो गया। और नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर यहाँ पर NaNH2 के साथ में अगर हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में यानी डिहाइड्रोब्रोमिनेशन अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ये Br नेगेटिव एक H प्लस लेके यहाँ से बाहर निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH ही रह जाएगा। ठीक है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और Br नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चार यहाँ सिग्मा बॉन्ड निकले हैं, तो दो पाई बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। इथाइलिन से एसिटाइलिन बन गया। सेम यहाँ पर प्रोपाइलिन को प्रोपाइन के अंदर इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर हमने रिएक्शन करी Br2 के साथ में CCl4 की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में जो एडिशन रिएक्शन होगी वो एडजेसेंट कार्बन एटम में होगी। यहाँ पर CH2Br और ये CHBr के साथ में एडजेसेंट कार्बन एटम पर Br लग के एडिशन रिएक्शन, प्रोपाइलिन डाइब्रोमाइड बना है। और उसकी जब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे NaNH2 के साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास में रिएक्शन से एक Br निकलेगा, इसके अंदर यहाँ से भी Br निकलेगा, ये H प्लस, और यहाँ पर जो हमारे पास में इसके साथ भी H हमारे पास में जो प्रेजेंट था वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन बन गया। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर प्रोपाइलिन जो है वो कन्वर्ट हुआ प्रोपाइन के अंदर। तो ये थी यहाँ पर थर्ड कन्वर्जन। फोर्थ कन्वर्जन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ कन्वर्जन भी हमारे पास में बहुत ही सिमिलर है। इसके अंदर हम यहाँ पर दो कार्बन एटम का एल्काइन को तीन कार्बन एटम के एल्काइन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये वाली देखो एसिटाइलिन को कन्वर्ट किया है यहाँ पर प्रोपाइन के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एसिटाइलिन को अगर प्रोपाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक कार्बन एटम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पर पहले रिएक्शन करनी है NaNH2 के साथ में, NaNH2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया। यहाँ पर हाइड्रोजन और सोडियम आपस में रिप्लेसमेंट रिएक्शन से सोडियम एसिटिलाइड का सॉल्ट हमारे पास में बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर सोडियम एसिटिलाइड बना दिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na प्लस। सोडियम एसिटिलाइड की यहाँ पर अगर रिएक्शन कर दें, ये कार्बन आइटम क्योंकि हमें ये बढ़ा के लेके आना है, तो हम यहाँ पर CH3I के साथ में रिएक्शन करा देते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ में, जिससे कि यहाँ पर Na प्लस और I नेगेटिव तो बाहर निकल जाएंगे और CH3 इसकी जगह पर आ जाएगा। तो बन गया ये हमारे पास में प्रोपाइन।
है, और यहाँ से सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। तो ये एक प्रिपरेशन हो गई एसिटाइलिन से प्रोपाइन के अंदर कन्वर्ट करने की। एसिटाइलिन से 2-ब्यूटाइन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन करो NaNH2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया, और यहाँ पर हमारे पास में ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं एसिटाइलिन के तरफ, ये दोनों साइड में Na से रिप्लेसमेंट शो करेंगे। तो यहाँ पर C नेगेटिव Na+, यहाँ पर भी हमारे पास में C नेगेटिव Na+, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है डाई सोडियम एसिटाइलाइड बनाए ये, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कर दें, हमें यहाँ पर ये 2 कार्बन एटम है, हमें यहाँ पर 2 कार्बन एटम और चाहिए, तो हम इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ CH3I ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे पास में ये दोनों Na+ 2 आयोडाइड के साथ में 2 NaI के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और C नेगेटिव के साथ में यहाँ पर ये CH3+ वाला पार्ट, I नेगेटिव वाला पार्ट Na के साथ में निकल जाएगा। ये बन गया हमारे पास में यहाँ पर 2-ब्यूटाइन, ठीक है। ये थी 5th कन्वर्जन। 6th कन्वर्जन देखो यहाँ पर, 6th कन्वर्जन के अंदर हमने यहाँ पर देखा कि प्रोपाइन को ब्यूटाइन में 2-ब्यूटाइन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर भी सबसे पहले रिएक्शन करनी है किसके साथ में, NaNH2 के साथ में। NaNH2 के साथ में करो और लिक्विड एमोनिया की प्रेजेंस में करो, जिससे कि यहाँ पर ये जो H+ प्रेजेंट है ये Na+ से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और सोडियम प्रोपानाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि एक कार्बन एटम बढ़ा के हमारे पास में यहाँ पर ब्यूटाइन मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, CH3I ऐड कर देंगे, मिथाइल आयोडाइड ऐड कर देंगे इसके अंदर, आयोडाइड और Na+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा और CH3 इसके साथ में ऐड हो जाएगा, ड्यूब्यूटाइन बन गया हमारे पास में, और यहाँ से NaI जो है वो बाहर निकल गया, सोडियम आयोडाइड यहाँ से बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन हो रही है हमारे पास में यहाँ पर 6th रिएक्शन। 7th रिएक्शन देखो, इथेन से यहाँ पर हम इथाइलिन बना रहे हैं। इथेन से इथाइलिन कैसे बनाएंगे, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर अगर इसका क्लोरीनेशन कर दें, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, हमें पता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किया, हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। और उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि हेलो एल्केन्स में अगर हमने यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा किसके साथ में, अल्कोहलिक KOH के साथ में, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से -HCl यहाँ से रिमूव होगा, एक Cl नेगेटिव एक H+ और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन में ये कन्वर्ट हो गया। 8th कन्वर्जन देखते हैं यहाँ पर, इसके अंदर एक कार्बन एटम इंक्रीज भी हो रहा है मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एमाइन में जाते हुए, और हमारे पास में यहाँ पर NH2 ग्रुप भी आ गया, Br को हटा के NH2 ग्रुप भी आ गया। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर अब हमने सबसे पहले तो Br को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि अगर साइनाइड का रिडक्शन करा जाए तो साइनाइड रिडक्शन से यहाँ पर CH2 NH2 ग्रुप देता है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर अगर इसको साइनाइड में कन्वर्ट कर दें, कैसे करेंगे, अल्कोहलिक KCN के साथ में रिएक्शन करके, अल्कोहलिक KCN के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से KBr बाहर निकलेगा और हमारे पास में CH3CN यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करने के लिए क्या रिएजेंट यूज़ करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर इसको यूज़ करो। ये किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर इसको ये कार्बन के साथ भी यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करेगा, नाइट्रोजन के साथ भी यहाँ पर एक कार्बन एटम बढ़ भी गया हमारे पास में प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, और NH2 ग्रुप भी आ गया। तो इथाइल एमाइन, मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एमाइन हमारे पास में यहाँ पर बना। 9th कन्वर्जन देखते हैं, इथेन से डाई इथाइल ईथर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमें यहाँ पर इथेन को अगर क्लोरीनेशन कराते हैं, इथेन की क्लोरीनेशन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो ये हमारे को यहाँ पर क्या देता है, CH3 CH2 Cl। और अगर इसका हम यहाँ पर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें तो ये हमें यहाँ पर ईथर देगा। ये कैसे बनता है, यहाँ पर ये हमने
यहाँ पर 2 Ag जो ये लिया है, ये यहाँ पर 2 मोल्स इथाइल क्लोराइड के लेने पर, ये 2 मोल्स लेंगे हम, तो 2 AgCl बाहर निकल गया और साथ में ऑक्सीजन से 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, डाई इथाइल ईथर आ गया हमारे पास में। ठीक है, इथेन से डाई इथाइल ईथर, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला ईथर हम बना सकते हैं। लास्ट में देखो यहाँ पर कन्वर्जन देख रहे हैं, इथाइल अल्कोहल टू डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अल्कोहल को डाई इथाइल ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब यहाँ पर हमने सबसे पहले तो रिएक्शन देखनी है किसके साथ में, फॉस्फोरस की। अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करें आयोडाइड की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पर क्या बना देगा, OH ग्रुप को रिप्लेस करके आयोडाइड आ जाएगा, इथाइल आयोडाइड आ गया हमारे पास में। यहाँ पर इथाइल आयोडाइड जो आया है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन करो यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, यानी कि हम यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन कर देते हैं, CH3CH2ONA, और यहाँ से सोडियम आयोडाइड बाहर निकलेगा। क्या बन गया हमारे पास में यहाँ पर, ये 2 एल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन यानी डाईइथाइल ईथर बन गया। ये रिएक्शन हमारे पास में विलियमसन सिंथेसिस। तो ये थी आपके पास में 10 2 स्टेप एलिफेटिक कन्वर्जन्स। थैंक यू।